ये है जज साहब, आपके तमाम एचजीएस इसमें बैठते हैं, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और यही जनपद न्यायालय है। यह खुली हुई नालियां हैं। मैं यह नाली दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यह जनपद न्यायालय में है। वकील साहब लोगों का बार काउंसिल और यह फोटो वोटो लगे हुए हैं। जज साहब के फेफड़े में जाता है प्रदूषण, उनके फेफड़े संक्रमित होते हैं जिला जज से लेकर के। ड्राइवर साहब, जाली लगवाओ, इसमें जाली लगवाओ, गाड़ी में जाली लगवाओ। तरीका है क्या? कौन सा स्कूल है बताओ अपने मालिक से। बच्चों की जान ले रहे हैं। पूरे जिले में यह स्थिति है। बहरहाल आज हमको जज साहब लोगों की चिंता है। जनपद न्यायालय के जो जिला न्यायाधीश हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, उनके जीवन की चिंता है, वादकारियों के जीवन की चिंता है और हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं के भी जीवन की चिंता है, क्योंकि हम सचेत नागरिक हैं और ये हमारी ड्यूटी है। आइए खुली नालियों से हम शुरू करते हैं। बजबजाती हुई खुली नालियाँ जिसकी सड़ांध में वकील साहब लोग सांस लेते हैं। आइए मैं चलता हूँ यहाँ से जिला जज साहब के आवास की तरफ। इसे तो आपने देख लिया और यही वादकारी आते हैं। कम से कम कई हज़ार की संख्या में वादकारी आएंगे और जज साहब इसे ऐसे लेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कोई पत्र जज साहब लोगों ने लिखा होगा। कई बार मैं जिला जज लोगों से मिल करके ऐसी समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन इस मामले में जज साहब कहेंगे साहब हमको कोई राइट नहीं है, क्योंकि अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते तो 226 के तहत जनहित याचिका के तौर पर इसे ट्रीट करते। चलिए, कोई असर नहीं है। सामने इनके फेफड़े में जो यह सड़क खुदी हुई है उसकी धूल जाएगी। आइए थोड़ा इधर भी देख लीजिए। फिर हम चलते हैं जिला जज साहब के आवास के पास कि नगर पालिका को तनिक भी शर्म होती है और डर होती जज साहबान की। अब इसे देखिए, यह क्या है। इसमें एक रात को ले आएगा, बम रख देगा और सुबह ब्लास्ट हो जाएगा। टाइमर बम होगा। यह किसकी जिम्मेदारी है? पटरियों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? और यह धूल दूसरी सड़कें, उसको आप देख लीजिए। हम हैं जनपद न्यायालय के सामने, जहाँ से अधिवक्ताओं का प्रवेश होता है। आइए थोड़ा और बढ़िए हमारे साथ। यह भी आपने देख लिया। रात को लोगों को दिखाई दे इसलिए लाइट लगाई गई है। यहाँ कोई स्विच नहीं दिख रहा है, ऐसे ही है और यह खुले रूप में है। यहाँ कभी भी कोई, इसको मैं स्पर्श नहीं करूँगा। हो सकता है पोल में लाइट आ रही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है। लाइट जल रही है, इसका मतलब अंधा है। कौन अंधा है? अंधा है नगर पालिका परिषद का ईओ, अंधा है चेयरमैन, अंधा है यहाँ का सभासद और अंधे हैं लोग जिन्हें पूरे शहर में ऐसी जलती हुई लाइटें। इस लाइट से क्या होगा? एक तो बिजली का दुरुपयोग होगा, नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषित होगा, धरती और भी गर्म होगी। यह पाइप लगा करके छोड़ा गया है, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का है और कब तक यह रहेगा। आइए आगे बढ़िए। यह देखिए, इसे देख लीजिए। और यह खुला हुआ नल, टोटी खुली हुई है। आगे इसे भी देखिए और यह खुला हुआ नाला अफीम फैक्ट्री का जो साहब है उसके भीतर जाता है। अफीम फैक्ट्री वो भी आईएस स्तर के हैं। तो यह देखिए, यह नाला देखिए। जिला जज साहब बड़े ईमानदार न्यायाधीश के रूप में वह शुमार हैं। बताते हैं ये साहब, यह देख लीजिए, इसको कौन करेगा? इस पर कौन आवाज़ उठाएगा? खुला हुआ नाला। थोड़ी देर के लिए मैं सत्याग्रह कर देता हूँ। उधर से हमारे सम्मानित छायाकार दिखाएंगे। बैठ जाइए वहीं। और जिला न्यायाधीश गाजीपुर, जनपद के प्रधान न्यायाधीश, तीन न्यायाधीश होते हैं जिला जज स्तर के। मैं यह नाली दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यह जनपद न्यायालय में है। वकील साहब लोगों का बार काउंसिल और यह फोटो वोटो लगे हुए हैं। यह है जज साहब, आपके तमाम एचजीएस इसमें बैठते हैं, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और यही जनपद न्यायालय है। यह खुली हुई नालियाँ हैं जिसे आप देख रहे हैं, उस तरफ भी देखेंगे और यहीं से दिखाइए। उधर कचरा आपके सामने फेंका जाता है। जज साहब, अगर इनको तनिक भी शर्म होती तो ऐसा नहीं करते, लेकिन यह जानते हैं कि जज साहब इस पर कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि जज साहब का काम है केवल भीतर जाना, मुकदमा
देखना, सुनवाई करना, बेल देना, बेल खारिज करना, जेल भेजना, और अगर कोई फैसला होता है तो वह छपेगा पेपर में, उसका प्रेस नोट इनका सरकारी अधिवक्ता जारी करेगा, भेजेगा। तो यह देखिए, यह मैं जिस जद में हूँ यहाँ हमें मास्क लगाना चाहिए। मैं अपने भी बहुमूल्य जीवन को खतरे में डाल रहा हूँ। और यह कचरा, यह पॉलीथीन कहाँ से आ रहा है मैं बता चुका हूँ कि इनके पाहुन की फैक्ट्रियों में पैदा होता है। आइए थोड़ा सा आप बढ़िए, जो साहब हैं उनके आवास की तरफ बढ़ते हैं। यह कचरा फेंकने का स्थल है, अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएंगी। चलिए आगे बढ़िए साहब। अब यह देखिए, यह गिट्टियाँ हैं और इसके सामने गिट्टियाँ लगाई गई हैं। कोई असर नहीं है, जानते हैं कि साहब कुछ बोलेंगे नहीं। इधर धूल धूसरित वातावरण है। यह जब गर्मी होगी, हवा चलेगी, तो इसके कण हमारे फेफड़े में जाएंगे और जाकर के प्रदूषित करेंगे। इधर से एक बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि यह जज साहब का आवास है, इसके भीतर कोई नहीं जाएगा, कोई पशु वशु नहीं जाएंगे। और यह उनकी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं। हमारे दिखाने का मतलब यह रहा कि यदि यहाँ भी इस तरह से गड्ढे हैं साहब के सामने, यह भी है नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग यदि इसे भी नहीं बनवा सकता है, गाड़ी एक बार जाएगी तो हिचकोले खाएगी और फिर साहब भीतर प्रवेश करेंगे। आइए, यह काम जज साहब का नहीं है, यह काम है नगर पालिका परिषद, यह काम है लोक निर्माण विभाग का। नमस्ते। और यह काम है जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका काम है। लेकिन अगर जज साहब के सामने सड़क इस तरह से बरसों से टूटी हुई है तो आम आदमी का पुरसा हाल क्या होगा? कौन आम आदमी को देखेगा? यह रहा, आइए साहब, एक और बड़े अधिकारी का आवास ठीक सामने है, उसे मैं दिखा देता हूँ। यह तो आप देख ही रहे हैं, यह हमारे चलने की सड़क है साहब। किसके चलने की है? आम आदमी की सड़क है। जो मालिक है इस देश का, उसकी सड़क है और उसकी सड़क के सामने यह देखिए। अंधों को तो दिखाई देगा नहीं, एक बार हमारे सम्मानित छायाकार इसे भी दिखाएं। यहाँ भी कोई स्विच नहीं है और तार खुले हुए होंगे, इसको मैं स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि इसमें करंट आ सकता है। और यहाँ से देखिए, देख लीजिए, छरकी है और यह है, करंट आ सकता है। यह है महाप्रबंधक साहब का आवास। यहाँ है यह राजकीय शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर, भारत सरकार का अफीम फैक्ट्री यहाँ है अंग्रेज़ों के ज़माने से। यह उन साहब का आवास है और यह जिला जज साहब का आवास है। और इधर इसके पीछे डीएम साहब का कार्यालय है। और यह खुला हुआ पाइप और खुली हुई सड़कें, खुदी हुई सड़कें। तो इसके लिए आवाज़ उठाएगा कौन? आज का हमारा वीडियो अनुपम शुक्ला जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, अनुपम माने अद्वितीय, अनुपम माने असाधारण, अनुपम माने जिसकी उपमा न दी जा सके। नए नए आए हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो अभी कहेंगे साहब इसके पहले आप चुप थे क्या? मैं तब भी ललकारता रहा, लेकिन मैं इस बात को जान गया कि जो भी सीडीओ आएगा, जो भी डीएम आएगा, जो भी ऐसा अधिकारी आएगा, जो भी पुलिस कप्तान आएगा, समय काटेगा और फिर चला जाएगा। उससे कहेगा हम ही ठेका लिए हैं क्या? लेकिन आप युवा हैं, आपसे उम्मीद है। नाम के अनुसार गुण भी होता है, जत्र नाम ततो गुण। इसलिए मैं अनुपम बाबू को चेतावनी देता हूं, अनुपम बाबू को चुनौती देता हूं। अनुपम बाबू के लिए यह प्रतिष्ठापरक जो हमारे संविधान सम्मत है, इसके लिए कहता हूं कि इसे ठीक कराइए, हम भी वेलकम करेंगे। और नहीं तो ललकारने से कौन रोकेगा? यह तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और आज़ादी ही नहीं, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम दिखाएं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम, इस आशय से कि जिलाधिकारी इस पर चुप नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।